तो कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूँ रीट भर्ती परीक्षा 2021 मॉडल टेस्ट पेपर 7। तो बता देता हूँ भाई, इसमें जो क्वेश्चन है 151 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन है। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 6 तक करा चुका हूँ। तो लेके चलता हूँ उन क्वेश्चनों की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन जो रीट भर्ती परीक्षा में आपको सफलता हासिल करा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेखन कौशल की विधि नहीं है। तो पेस्टोलॉजी, जैकटॉट, अनुकरण और अनुलेख। बता देता हूँ भाई, इसमें लेखन कौशल सिखाने की विधि नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें इसका आपका आंसर क्या होगा, इसमें अनुलेख होगा, क्योंकि अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख तीनों ही किसकी विधियाँ होती हैं, सुलेख की विधियाँ होती हैं, ठीक है। और ये लेखन सिखाने की विधियाँ होती हैं, क्योंकि लेखन कौशल में 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, लेखन सिखाने की या सीखने की, और दूसरा होता है सुलेख की, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 152, कौशलों में जीविकोपार्जन का साधन है। तो बताओ जिससे जीविकोपार्जन होता है वो क्या है, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, उच्चारण कौशल। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा भाई, सी होगा, लेखन कौशल, ठीक है। लेखन कौशल का मतलब होता है भाई पुस्तक लिख करके आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 का वाला क्वेश्चन है, जब बालक द्वारा लिखित किसी बात की नकल करता है तो वह सुलेख का कौन सा भेद है। बता देता हूँ भाई, इसमें नकल करके लिखना और कौन सा होता है, जो होता है अनुलेख। क्या होता है, अनुलेख। अनुलेख जो होता है वो नकल करके लिखा जाता है। जब बालक किसी छपी हुई प्रिंट या बात को लिखता है तो वो लेख कौन सा है, तो उसको कहते हैं भाई, जैसे इसको प्रिंट कर देना, ठीक है ना भाई। कहते हैं ना, जैसा आपने उसको लिखा था ऐसे कैसे लिखना, उसको क्या कहते हैं, प्रतिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलेख। सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। कौन सूक्ष्म शिक्षण का जनक है, तो बताएं इसमें क्या आंसर होगा। इसमें आंसर होगा कीथ एचिसन। क्या होगा, कीथ एचिसन। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किसने किया था, बताना भाई। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किसने किया था, तो D.W. एलन। क्या नाम था उसका, D.W. एलन था। नेक्स्ट भाई, सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1963। कब हुआ, 1963। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, सूक्ष्म शिक्षण के 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनक कौन है, नामकरण किसने किया और नामकरण कब हुआ, ठीक है भाई। अब हम चलते 58, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था भाई। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, JNU नई दिल्ली, सेंट्रल पेडागोनिकल संस्थान इलाहाबाद, ये सभी। बताना भाई इसमें कहाँ पर किया गया था इसका, तो बता देता हूँ मैं, इसमें क्या था, सेंट्रल पेडागोनिकल संस्थान इलाहाबाद। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, सी होगा। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सही रूप अस्तित्व में कब आया, ठीक है भाई। उसका नामकरण तो 1963 में किया गया था, लेकिन इसका बताना अस्तित्व में कब आया है भारत में। 159 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें भाई, 1970। सूक्ष्म शिक्षण पर NCERT द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया तथा सूक्ष्म शिक्षण का स्वतंत्र प्रयोग कब हुआ, ये बताना भाई। इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बता इसमें कब किया गया था, तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूक्ष्म शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, A और B दोनों। तो 161 में बताना भाई आपका आंसर क्या होगा। मैंने 99% आपको एक सूत्र बताया था कि आपको किस प्रकार से आंसर अगर नहीं आता है तो कैसे करना है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, A और B दोनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 162। सूक्ष्म शिक्षण प्रयुक्त होता है सेवापूर्व शिक्षकों के लिए, सेवारत शिक्षकों के लिए, केवल A और B दोनों। तो बताना भाई 162 में क्या आंसर होगा आपका, तो इसमें होगा दोनों के लिए। बताया था भाई मैंने 99% वाला फॉर्मूला। आज कई क्वेश्चन तो उस फार्मूले से ही आपके पास सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो उसको आप ध्यान रखना है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में कितने पद होते हैं भाई, इसमें स्टेप बताना है, कितने स्टेप होते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। तो कितने होते हैं इसमें बताएं, 6। कितने होते हैं, 6। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण में सर्वाधिक समय किस पद में लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन भाई, ध्यान रखना भाई। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण में सर्वाधिक समय किस पद में लिया जाता है, बता भाई। पाठ्य योजना, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो आपका आंसर क्या होगा भाई इसमें, पुनः पाठ्य योजना। क्या होगा, पुनः पाठ्य योजना।
छात्र अध्यापक द्वारा किया गया पृष्ठ पोषण क्या कहलाता है? पर्यवेक्षक पृष्ठ पोषण, सहपाठी, स्वयं पृष्ठ पोषण, कोई नहीं। बताएं 165 में आपका आंसर क्या होगा इसमें? ये होगा भाई पर्यवेक्षक। क्या होता है? पर्यवेक्षक पृष्ठ पोषण होता है। नेक्स्ट, रेडियम टैप रिकॉर्डर द्वारा किया गया पृष्ठ पोषण क्या होता है भाई? स्वयं पृष्ठ पोषण, रेडियो पृष्ठ पोषण, पर्यवेक्षक पृष्ठ पोषण, सहपाठी पृष्ठ पोषण। बताएं इसमें 166 में क्या आंसर होगा आपका? ये होगा भाई स्वयं पृष्ठ पोषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की तरफ। निम्नलिखित में से अव्याकृति विधि कौन सी है भाई? सहचार्य विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सैनिक विधि, भाषा संसर्ग विधि। बताएं इसमें 167 वाला क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? भाषा संसर्ग विधि, जो व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है भाई, किस विधि में भाषा के साथ व्याकरण, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान कराया जाता है? सहचार्य विधि, समवाय विधि, सहयोग विधि और उपयुक्त सभी। बताओ 168 वाला क्वेश्चन क्या होगा इसमें? समवाय विधि। समवाय विधि ध्यान रखना भाई, इसमें व्याकरण, छंद, अलंकार, भाषा के साथ साथ इनका भी ज्ञान कराया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 169 की तरफ। प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है? निर्वाद विधि, समार्थ विधि, प्राकृतिक विधि, ये सभी। बताना प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या है इसमें? प्रत्यक्ष विधि को और क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना भाई, प्रत्यक्ष विधि के तीनों ही नाम है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। प्रत्यक्ष विधि की विरोधी विद्वान कौन था? डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर, शिवराम आपटे, ये और भी दोनों बीपी बोकिल। बताना प्रत्यक्ष विधि का विरोधी विद्वान कौन था? तो ध्यान रखना भाई 99% वाला फॉर्मूला, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, द्वैभाषी विधि, ये सभी। बताना भाई इसमें द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि बतानी है इसमें। प्रत्यक्ष, व्याकरण अनुवाद और द्वैभाषी और ये सभी। 171 वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गोयन ने, बीपी बोकिल ने, यीस्ट ने, फ्रेजर ने। किसने किया था प्रत्यक्ष विधि का? 172 वाला क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा? गोयन ने। गोयन ने 1901 में किया था। किस विधि में मातृभाषा वर्जित है? हाँ भाई, किस विधि में मातृभाषा नहीं बोल सकते? 173। कौन सी होगी? प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इसका सीधा ही भाषा में प्रयोग किया था, जो भाषा होती है उसी का ऐसी के प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना भाई। प्रत्यक्ष विधि में कौशल विकसित होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। 174 वाला क्वेश्चन, तो क्या होगा इसमें? सुनना और बोलना। कौन सा होगा? सुनना और बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्योंकि प्रत्यक्ष में सुना जाता है और बोला जाता है सीधा। ठीक है ना भाई, प्रत्यक्ष रूप से। व्याकरण अनुवाद विधि में कौशल विकसित होते हैं, कौन से विकसित होते हैं? व्याकरण अनुवाद में। 175 वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा? पढ़ना और लिखना। कौन सा होता है? पढ़ना और लिखना। अब चलते हैं 176 की तरफ। किस विधि में व्याकरण अनुवाद के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं? बताना भाई इसमें किससे हो जाते हैं? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। किस विधि द्वारा स्वयं शिक्षण मालाएं तैयार की जाती हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन में, ध्यान रखना भाई। स्वयं शिक्षण मालाएं किसके द्वारा तैयार की जाती हैं? किस विधि से? तो व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। भंडारकर विधि कहलाती है, कौन सी कहलाती है? भंडारकर विधि। 178 वाला क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में के विरोधी कौन थे? शिवराम आपटे, वॉन वसेड़ो, बीपी बोकिल और गोइन। बताना भाई इसमें 179 में जॉन वसेड़ो। कौन थे? जॉन वसेड़ो व्याकरण अनुवाद विधि के विरोधी। प्रत्यक्ष विधि एवं व्याकरण अनुवाद विधि की प्रतिक्रिया में जन्म लेने वाली विधि कौन सी है? मतलब प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद से मिक्स होकर के कौन सी विधि बनाई गई, ये बताना भाई। इसमें 180 वाला क्वेश्चन है, तो आपका क्या होगा इसमें? द्वैभाषी विधि। कौन सी? द्वैभाषी विधि। कौन सी विधि पर्यटन के लिए वरदान साबित हुई है? प्रत्यक्ष पर्यटन विधि, द्वैभाषी विधि, पर्यवेक्षित विधि। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि है? द्वैभाषी विधि। हम चलते हैं 182। सैनिक विधि का दूसरा नाम नहीं है? संगठना विधि, श्रव्य भाष्य विधि, अनुकरण पर संरक्षण विधि, औपचारिक विधि। बताना भाई सैनिक विधि का दूसरा नाम कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? औपचारिक विधि। कौन सी विधि नहीं है? औपचारिक विधि। सैनिक विधि में कितने सैनिक या छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है?
बताना भाई एक कितने स्टूडेंटों को आप पढ़ा सकते हैं सैनिक विधि में, इसकी भी एक लिमिट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 से लेकर के 20 तक। पर्यवेक्षक विधि का जनक कौन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाँ बताएं, इसे पर्यवेक्षित विधि का जनक कौन है। हाँ मार्विन मॉजॉन, राइट आंसर डेजी मार्विन जॉन। नेक्स्ट है भाई, प्रयोगशाला वह स्थान है जहाँ यंत्र उपकरण विद्युत के सुसज्जित होता है, यह कथन किसका है। बताना भाई, एडवन पैकर, सुकरात, बीएफ स्किनर और स्पेंसर, किसका है बताना भाई सभी। एडविन पैकर, कौन सा, एडवन पैकर, ठीक है भाई। पैकर मतलब प्रयोगशाला, ठीक है ना भाई, यंत्र उपकरण इन सब से पैक हो जाता है, इसलिए एडवन पैकर। माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की सिफारिश की से मूर्त रूप 1968 में तारा देवी द्वारा दिया गया था। तो बताना भाई इसमें क्या है, कौन सा माध्यमिक, कोठारी आयोग था वो, मुदालिर आयोग था कि सैनिक आयोग के कल्याण आयोग, 186 वाला क्वेश्चन। तो इसमें होगा भाई कोठारी आयोग, कौन सा होगा, कोठारी आयोग। कभी कभी ये भी आ जाता है कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1964-66। वर्तमान में भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का कार्य किसको दिया जाता है। बताना है भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, रमसा, समसा, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 187 वाला क्वेश्चन किसके द्वारा होती है भाई, रमसा, कौन किसके द्वारा होती है, रमसा। भारत भाषा प्रयोगशाला विधि के श्रवण कोष्ठ में कितने कोष्ठ होते हैं, बताना भाई इसके 188 में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आपका आंसर होगा 16 से लेकर के 20। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 189। निगमन विधि का परिष्कृत रूप कौन सा है, बताना भाई इसमें सहयोग विधि, प्रयोग विधि, सूत्र विधि, ये सभी। निगमन विधि का परिष्कृत रूप बताना इसमें कौन सा है, तो कौन सा होगा भाई इसमें, सूत्र विधि निगमन विधि का परिष्कृत रूप है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इकाई शब्द का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इकाई का बताना भाई यूनिट मेथड का। तो स्पेंसन ने, हेनरी मॉरिसन ने, बीपी बॉकिल ने, सिडनी एल प्रेसी ने। तो सभी को पता होगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार कंपटीशन में भी आ चुका है। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, स्पेंसर, कौन था, स्पेंसर। इकाई विधि का जनक कौन है, ये बताना भाई 191 में जनक कौन है इसमें इकाई विधि का। तो बताना इसमें कौन सा होगा भाई, मॉरिसन, कौन है, मॉरिसन। पंचपदीय विधि कहलाती है, मॉरिसन विधि, हर्बटी विधि, ये दोनों कोई नहीं। पंचपदी विधि बताना 192। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें भाई, हर्बटी विधि। बता देता हूँ भाई, इसमें हर्बटी विधि को ही पंचपदी विधि माना जाता है, ठीक है ना भाई। कई बच्चे इसको मॉरिसन और हर्बटी कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना भाई, पंचपदी विधि के नाम से तो हर्बटी विधि को ही नाम से जाना जाता है। पंचपदी में कौन सा पद शामिल नहीं है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अभ्यास मूल्यांकन, कौन सा नहीं है पंचपदी पद में कौन सा पद शामिल नहीं, 193 वाला क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, अभ्यास और मूल्यांकन। इकाई विधि का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, गेस्टाल्ट, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, ये सभी। 194 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, गेस्टाल्टवाद। इकाई विधि का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, गेस्टाल्टवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बटीय पंचपदी सही क्रम कौन सा है। देखो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। इसका जनक, इसके बारे में, इसके पूरे पद, लास्ट पद, शुरुआत के पद, कौन सा पहले पद था, फिर बाद में कौन सा जोड़ा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। नहीं, इनका क्रम आप याद कर लेना। तो ध्यान रखना भाई, पहले आती है प्रस्तावना, फिर आता है प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर होता है प्रयोग, ठीक है भाई। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, बी। हम चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। तो बता देता भाई इसमें 196 वाला जो क्वेश्चन है, इकाई विधि में शिक्षण किया जाता है असमान प्रकृति की विषय वस्तु का, समान प्रकृति की विषय वस्तु का ए और बी दोनों खंड खंड अध्ययन किया जाता है। बताना भाई इसमें इकाई विधि में कैसे करते हैं इसको, यूनिट मेथड दे रखा है इसमें, बताएं। तो बता देता हूँ इसमें समान प्रकृति की विषय वस्तु का किया जाता है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को सम्मिलित रूप में ज्ञान प्रदान करती है। बात किसने कही थी, 197 वाला क्वेश्चन। तो यह क्या था भाई, एनसीईआरटी ने। किसने, एनसीईआरटी ने। इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला, आचरण का एक व्यापक महत्वपूर्ण अंग होता है, कथन किसने कहा था, 198 वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्या होगा, आंसर होगा भाई मॉरिसन। कौन था, मॉरिसन। निम्नलिखित सबसे प्राचीन विधि कौन सी है भाई, सबसे प्राचीन बतानी है, इकाई विधि, अक्षरबोध विधि, व्याख्यान विधि और ये सभी। सबसे प्राचीन विधि बतानी है, 199 वाला क्वेश्चन। तो कौन सी होगी भाई, व्याख्यान विधि।
निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग, व्याकरण, अक्षरबोध और व्याख्यान विधि। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन विधि, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? कौन सी है इसमें भाई? अक्षरबोध विधि। इस तरह से आपके जो 50 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, जो हमारा पार्ट नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा पार्ट नंबर 8, इस प्रकार से हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, मुझे तो लगता नहीं है कि हिंदी शिक्षण विधियों में क्वेश्चन इससे कोई बाहर चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तैयारी करें, अच्छी तरह से इनको पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।